तो आज हम इंसानी मनोविज्ञान के एक ऐसे शक्तिशाली कानून पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर हर पल काम कर रहा है। यह है कानून नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं से खेलें। देखिए, ये कानून एक बहुत ही सीधी सी बात पर आधारित है कि ज्यादातर लोग ना कठोर सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें, इतना तनाव होता है कि लोग अक्सर एक सुकून देने वाली कल्पना को कड़वी हकीकत पर तरजीह देते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है हमारी रोज की जिंदगी, रूटीन, प्रेशर, जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ है वो दुनिया जिसमें हम खो जाना चाहते हैं। जादू, बड़े बदलाव और पलायन का वादा। और बस यही वो मैदान है जहां ये कानून अपना पूरा खेल दिखाता है। आज के इस चर्चा में हम इन्हीं चीजों को एक एक करके समझेंगे। हम हकीकत से आखिर भागते क्यों हैं? ये बड़े बदलाव का वादा काम कैसे करता है? और हम इतिहास से लेकर आज के दौर तक के कुछ मजेदार उदाहरण भी देखेंगे। हम सब अपनी जिंदगी की मुश्किलों और तनाव से कहीं दूर भागना चाहते हैं, है ना? ये एक बहुत ही स्वाभाविक इंसानी इच्छा है। और जो लोग हमें इस पलायन का एहसास कराते हैं, वो एक अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण की तरह होते हैं और हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता है। तो पलायन की यही इच्छा इस कानून का बेस है, इसका मूल है। ये लोगों की इसी जरूरत को समझने और इस्तेमाल करने के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए, पावर उन लोगों के पास होती है जो दूसरों के लिए खुशी का सोर्स बनते हैं। और खुशी कहां से आती है? लोगों की कल्पनाओं को छूने से। ये कानून साफ साफ कहता है, धीरे धीरे होने वाले सुधार का वादा मत करो, नहीं, बल्कि एक जादुई, रातों रात होने वाले बदलाव का सपना दिखाओ। और ये कुछ ऐसे ही आम सपने हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, जैसे कि सच्चा प्यार मिल जाएगा, बेशुमार दौलत होगी, रातों रात कोई जादुई बदलाव आ जाएगा, हर मुश्किल का कोई आसान हल निकल आएगा, या फिर ये महसूस करना कि उनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा करना लिखा है। जो कोई भी इन कल्पनाओं को हवा देता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। चलिए इसे एक ऐतिहासिक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है धोखे की, जहां एक पूरे शहर की कल्पना का फायदा उठाया गया। जरा सोचिए, साल है 1570 और वेनिस शहर एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्हें एक चमत्कार की तलाश थी, और वो चमत्कार आया इल ब्रिगाडिनो नाम के एक कीमियागर के रूप में। उसने दावा किया कि वो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। क्या बात है! उसने एक शानदार इमेज बनाई, चारों तरफ सोना बिखेर कर लोगों को यकीन दिलाया। फिर एक चालाकी भरा प्रदर्शन किया और शहर का सारा सोना कई गुना करने का वादा कर दिया। बस एक छोटी सी शर्त थी, 7 साल इंतजार करना होगा। लेकिन असल में यह सब एक बहुत बड़ा धोखा था, और जैसे ही लोगों का शक बढ़ा, वो सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वेनिस के लोग उस कल्पना पर इतना ज्यादा यकीन करना चाहते थे कि उन्होंने सच्चाई को देखना ही बंद कर दिया। उनकी उम्मीद ने उनके लॉजिक पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। लेकिन कल्पना हमेशा धोखे के लिए नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेरणा का एक जबरदस्त सोर्स भी हो सकती है, जैसा कि हमें जोन ऑफ आर्क की कहानी में देखने को मिलता है। उस समय फ्रांस युद्ध में बुरी तरह हार रहा था। सेना का मनोबल टूट चुका था, लोग निराश थे। मतलब हकीकत बेहद अंधेरी और निराशा से भरी हुई थी। और ऐसे माहौल में जोन ने उन्हें एक कल्पना दी। उसने कहा कि उसे ईश्वर से दिव्य दर्शन हुए हैं और वो फ्रांस को जीत दिलाएगी। ये कोई धीरे धीरे होने वाला सुधार नहीं था, ये एक चमत्कार का सीधा सीधा वादा था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस वक्त लोगों को हकीकत नहीं, एक चमत्कार चाहिए था, और जोन वही चमत्कार बन गई। उसकी इस एक कल्पना ने एक टूटी हुई सेना और एक हारे हुए राष्ट्र को एकजुट किया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये कानून सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये आज की दुनिया में, खासकर मार्केटिंग और मीडिया में, कैसे जिंदा है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। ये तो जरूर सुना होगा, ये कड़ी मेहनत और धीरे धीरे होने वाले बदलाव का वादा नहीं है। नहीं, ये एक तेज, एक जादुई बदलाव की कल्पना बेचता है। ये भी कुछ वैसा ही है। ये आसान दौलत और सफलता की कल्पना बेचता है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, भले ही अंदर से सब जानते हो कि ये उतना आसान नहीं है। आज के सबसे सफल ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स हकीकत नहीं बेचते, वो उम्मीद बेचते हैं। और उम्मीद असल में एक बहुत शक्तिशाली कल्पना ही तो है। तो इन सभी कहानियों और उदाहरणों से हमने क्या सीखा?
हमने यही सीखा कि कल्पना सिर्फ एक पलायन नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। जब कोई लोगों की कल्पना को छूता है तो वो असल में उनकी हकीकत को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा होता है, और यही बात कल्पना को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत को बदलने वाला एक शक्तिशाली टूल बना देती है। और यही इस कानून का सार है। असली शक्ति सच बोलने वालों के पास नहीं बल्कि सपने दिखाने वालों के पास होती है। जो लोग कल्पनाएं बना सकते हैं, दुनिया उनकी कहानी पर चलती है। तो अंत में एक सवाल सोचने लायक है, वो कौन सी कल्पनाएं हैं जो हमारे फैसलों, हमारी उम्मीदों और हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं?